हेलो एंड वेलकम। अगर आपका पैसा पड़ा है आपकी तिजोरी में या फिर बैंक में कमा रहा है साधारण ब्याज, तो हम आपको बता दें कि आप नुकसान उठा रहे हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, CNBC आवाज पर हम आ गए हैं आपकी सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए। फिर चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या फिर इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड हो या फिर लोन, आपकी हर समस्या का समाधान है हमारे पास। योर मनी में आज हम फोकस करने वाले हैं किसी भी तरह के लोन से जुड़ी आपकी परेशानियों पर, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ है अपनापैसा.com के CEO हर्ष रुंगटा। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में हर्ष जी। एक पहली बात ये कि जब कोई लोन लेता है तो नॉर्मली एक तो उनको मालूम होता है कि इतना इंटरेस्ट रेट पर ले रहे हैं और इतनी EMI इनको देनी होगी, लेकिन इसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस होते हैं जिसको ध्यान में रखना चाहिए। वो क्या होते हैं चार्जेस? तो खैर वो तो लोन टू लोन पे डिपेंड करता है, लेकिन ब्रॉडली अगर हम देखें तो चार्जेस को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक लोन लेने से पहले, एक लोन लेने के बाद। और लोन लेने से पहले इटसेल्फ 2 चार्जेस हैं। एक तो हो गया प्रोसेसिंग फीस, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोसेसिंग फीस हो सकता है, कोई भी नाम से हो सकता है, सैंक्शन फी, प्रोसेसिंग फी, चार्जेस एक्सेट्रा। दूसरा होता है सिक्योरिटी को वैल्यू करने के लिए या उसका लीगल टाइटल के लिए या उसको सेफ कीपिंग में रखने के लिए चार्जेस हो सकते हैं, या उसका मॉर्गेज क्रिएट करने के लिए, होम लोन्स में स्पेशली। तो ये कई बैंक्स लेते हैं, कई बैंक्स के लिए ये प्रोसेसिंग फी का पार्ट है। अच्छा, तो ये एक हो गया लोन के पहले। लोन के बाद जो सबसे मेजर चार्ज होता है वो है प्रीपेमेंट चार्ज, जो लोग अक्सर भूल जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हिंदुस्तान में कई लोग होते हैं कि लोन को जितनी जल्दी हो सके चुकाना चाहते हैं, और अच्छी बात है वो। लेकिन उस समय उनको ये ध्यान रखना है कि प्रीपेमेंट चार्ज हो सकता है। कई बैंक्स में नहीं है, जैसे होम लोन्स में कई बैंक्स नहीं लेती, लेकिन पर्सनल लोन में या कार लोन में प्राय सभी बैंक्स प्रीपेमेंट चार्ज लेती हैं। चलिए लेते हैं अपना पहला सवाल। चंडीगढ़ से रतन लाल हमारे साथ है। रतन जी, क्या है आपकी परेशानी? हेलो मैम, मैंने HDFC बैंक से होम लोन लिया था पिछले साल जी। तो उन्होंने ना कि जो मेरा जो लोन बनाया था 20 साल का बनाया था, और उसके साथ मुझे एक होम प्रोटेक्शन प्लान देने के लिए बोला था। अच्छा। उन्होंने 20 साल का वो बनाया था प्लान उसी हिसाब से। तो मैडम जो मैंने इंस्टॉलमेंट रीपेमेंट की बनाई थी ना, वो 10 साल में बनाई थी। अच्छा। तो लेकिन जो उसका जो उन्होंने मुझसे इंश्योरेंस होम प्रोटेक्शन प्लान की ना 20 साल की हुई है। अच्छा। तो मैडम ये उस टाइम तो मुझे ध्यान नहीं आया, मुझे ना बाद में ध्यान आया। तो क्या ये इंश्योरेंस कंपनी जो एक्स्ट्रा 10 साल का मेरा उन्होंने इंश्योरेंस किया है वो रिफंड कर सकती है या नहीं करेगी? क्योंकि उसकी तो मुझे जरूरत भी नहीं है, तब तक तो मेरा लोन भी खत्म हो जाएगा ना जी। जी ठीक है, क्या करे इसमें हर्ष रतन? अब तो आई थिंक रतन जी से ये समझना चाहिए कि होम प्रोटेक्शन प्लान यानी टिपिकली एक लाइफ इंश्योरेंस होगा, कि अगर इनको कुछ हो जाता है लोन के दौरान तो क्लियरली वो रीपेमेंट जो है इंश्योरेंस पॉलिसी से होगा। तो इसकी जरूरत सिर्फ लोन के वजह से नहीं, इंश्योरेंस आप सिर्फ लोन है इसलिए नहीं लेते हैं, लाइफ इंश्योरेंस आपकी वैसे भी जरूरत है। तो चाहे अगर अब ये क्लियर नहीं है कि क्या टाइप की पॉलिसी इन्होंने ली है बैंक से, और क्या टाइप की वो इंडिविजुअल पॉलिसी है, ग्रुप पॉलिसी है, लेकिन जिस हिसाब से ये बोल रहे हैं कि 10 साल के लोन पे 20 साल की पॉलिसी है, ऐसा लगता है कि ये कोई इंडिविजुअल पॉलिसी इनको दी गई है, जिससे ये है कि पॉलिसी रहेगी, आपका लोन रहे या ना रहे। तो अगर आपकी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट है तो लोन रहे या ना रहे उसमें कोई नुकसान नहीं है, आपके पास इंश्योरेंस अगर है तो, और अगर आपको जरूरत है तो। रहा सवाल रिफंड का, तो टिपिकली जो बैंक्स जब ये पॉलिसीज लेती हैं तो सिंगल प्रीमियम पॉलिसीज लेती, एक साथ में एक मुश्त 20 साल का प्रीमियम एक साथ में दे देते हैं। तो ऐसे केसेस में अगर ऐसी पॉलिसी है तो रिफंड तो नहीं मिलेगा इनको, लेकिन वो भी देखना पड़ेगा पॉलिसी के टर्म्स क्या है, क्योंकि पॉलिसी के टर्म्स नेगोशिएबल होते हैं। तो अब वो क्या उनकी एग्जैक्ट पॉलिसी में क्या टर्म्स हैं ये तो उनकी पॉलिसी देख के ही बता सकते हैं। बट प्राय सिंगल प्रीमियम पॉलिसी में रिफंड का प्रोविजन टर्म पॉलिसी में नहीं होगा। लेकिन अगर ये सिंगल प्रीमियम पॉलिसी नहीं है तो क्या, अगर ये चाहें कि उसको शट डाउन कर दें, बंद कर दें, पॉलिसी को अब नहीं चाहते कंटिन्यू करना, तो ये कर सकते हैं? अगर रेगुलर प्रीमियम पॉलिसी है तो अगर ये प्रीमियम पेमेंट करना ही बंद कर देंगे तो पॉलिसी अपने आप बंद हो जाएगी, तब तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। गुड़गांव से हेमंत ने हमें एक ईमेल भेजा है। वो फिलहाल एक BPO में काम करते हैं और उनकी सैलरी है 16,000 रुपए, और वो जल्द ही कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि क्या कोई बैंक उन्हें करीब 3 लाख रुपए तक का लोन दे सकता है
है, और अगर दे सकता है तो सबसे सस्ता लोन कहाँ मिलेगा? हर्ष, तो यहाँ पे आई थिंक जो दूसरा सवाल है इनका सस्ता, वो थोड़ा बाद में लेते हैं। सबसे पहला सवाल है कि इनको लोन देगा कौन। अब ये आज नौकरी पेशा है और अपने बिजनेस के लिए 3 लाख कोई चालू करना चाहते हैं और उसके लिए 3 लाख लेना चाहते हैं, तो टिपिकली बिना सिक्योरिटी के लोन मिलना बहुत ही मुश्किल है। अनसिक्योर्ड लोन मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। अच्छा। क्योंकि 16,000 के बेसिस पे अनसिक्योर्ड लोन मिलना काफी मुश्किल होगा। और जो जहां पे ये नौकरी करते हैं बीपीओ सेक्टर में, वैसे भी कोई बहुत ज्यादा प्रिफर्ड नहीं है। और बैंक्स आजकल अनसिक्योर्ड लोन देना भी जल्दी से नहीं चाहते। तो इनके लिए बेस्ट ऑप्शन मेरे ख्याल से यही है कि अगर ये कोई सिक्योरिटी जुटा पाए, या तो ज्वेलरी हो, तो ज्वेलरी के सामने भी बैंक्स बहुत ही आसान दरों में और आसान तरीके से लोन्स देती हैं। या अगर प्रॉपर्टी हो, खुद की हो, स्पाउस की हो, या इनके पेरेंट्स की हो, तो उसके सामने भी लोन इनको मिल सकता है। या फिर स्पेशल स्कीम्स होती हैं गवर्नमेंट की फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, जो शायद इनको एप्लीकेबल न हो क्योंकि ये एम्प्लॉयड है। और वो स्कीम्स टिपिकली उसके लोन्स मिलने में भी तकलीफ होती है, और वो इतना अमाउंट शायद मिले भी 3 लाख का, तो वो कहना थोड़ा मुश्किल है। वो स्कीम्स तो बहुत ही स्पेसिफिक होती है, उसके बारे में कोई ओपिनियन देना मुश्किल है। बाकी ये कहना कि अनसिक्योर्ड लोन मिल जाएगा बहुत ही मुश्किल है। तो आज की तारीख में इनको सस्ते से ज्यादा कहाँ से मिलेगा, आई थिंक उस पे कॉन्सेंट्रेट करना ज्यादा जरूरी है। और बिना सिक्योरिटी के, जैसे मैंने कहा, मिलना मुझे तो काफी मुश्किल लग रहा है। पर्सनल लोन अगर ये लेना चाहे तो इन्हें मिल सकता है? मुश्किल है, क्योंकि करंटली अनसिक्योर्ड लोन्स या पर्सनल लोन जिसे कहते हैं, बैंक्स इतने ज्यादा देना नहीं चाहते। और जब देते भी हैं तो वो 30,000 रुपए की मिनिमम इनकम एक्सपेक्ट करते हैं। और उसमें भी जो बीपीओ सेक्टर है, वहां पे एम्प्लॉई टर्नओवर वगैरह को देखते हुए वो प्रिफर्ड सेक्टर बैंकों का नहीं है। तो कहाँ ट्राई कर सकते हैं हेमंत? अगर उनको जरूरत है इस पैसे की, तो ये ट्राई करना हो तो इनके पास ऑप्शंस का क्या है? अगर सिक्योरिटी के सामने ले, अनसिक्योर्ड के लिए बहुत कम ऑप्शन, मतलब मुझे कोई ऑप्शन ध्यान नहीं आ रहा है। अच्छा। जो इसमें कोई प्रैक्टिकल चांस हो। अगर सिक्योर्ड लोन लेना है, लोन अगेंस्ट ज्वेलरी लेना है, तो करीबन हर नेशनलाइज्ड बैंक, स्टेट बैंक का भी प्लान है और भी बैंकों के प्लान है, वो आपको अच्छी रेट्स पे 14-15% की रेट्स पे, और तुरंत, मतलब बहुत फास्ट होता है वो काम। और सेम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और भी सस्ता मिल जाएगा। आपको 12 से 13% मिल जाएगा। पब्लिक सेक्टर बैंक से भी मिल जाएगा, प्राइवेट सेक्टर प्लेयर से भी मिल जाएगा। 11, 12, 13% के आसपास इनको मिल जाएगा।